नमस्कार। सोयाबीन में फ़िलहाल सबसे बड़ी समस्या खरपतवारों की है और खरपतवारों के इलाज के चक्कर में कई बार हमारी सोयाबीन भी ख़राब होती है। इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट बात पे हम चर्चा करने वाले हैं, प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनें। देखिए, सोयाबीन की जो वास्तव में स्थिति है वो ये है कि जो बिगड़े हुए खेत कह दें, उनमें स्थिति ये है कि उनमें खरपतवार कंट्रोल एक खरपतवारनाशी के स्प्रे से नहीं होता है। जैसे आपको कोई कहे आयरिश कर लो, पटेला कर लो, परशूट कर लो या फिर साकेत कर लो, ओडिशी कर लो, ये बहुत से नाम आपने सुने होंगे। इनमें ऐसा नहीं है कि खरपतवार इनसे कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, किसी भी खेत में कंट्रोल नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ खेत ऐसे हैं जिनमें किसी खास खरपतवार की समस्या है, जैसे बोकना की है, बोकनी की है या अन्य किसी खरपतवार की समस्या है, तो उनको मोथा है, तो उनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में हम ये करते हैं कि परसूट के साथ में एजिल मिलाएंगे या फिर फ्यूजीफ्लेक्स मिलाएंगे और उसमें क्लोबेन भी मिलाएंगे ताकि कासरी भी मर जाए। इस तरह की चीज़ें हम करते हैं और करने के लिए हम मजबूर हैं। देखिए, बहुत ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले तो जब हम ऐसी स्थिति में, पहली बात तो ये कि ये नहीं कि एक आदमी ये स्प्रे कर रहा है तो मैं भी वही कर दूं। हो सकता है उसके उतनी ज़्यादा खरपतवारों की तीव्रता हो, आपके नहीं हो वो, तो आप क्यों वैसा ऐसा उल्टा सीधा कॉम्बिनेशन बनाएं। यदि आपके बहुत ज़्यादा खरपतवारों की समस्या नहीं है तो इनमें से कोई एक खरपतवारनाशी जो आपके सामने भी आते हैं और आपको मार्केट में डीलर भी सजेस्ट करता है, जिसकी अनुशंसित डोज है वो लें, पर्याप्त पानी लें, खेत में नमी हो उस टाइम करें और खूब पानी लें और स्प्रे कर दें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आप फंसे पड़े हैं, इतने खरपतवार हैं कि वो कंट्रोल ही नहीं होते हैं। यदि आप मेरे से जुड़े हुए हो तो इसके लिए समय पे मैं एडवाइस देता हूँ कि ऐसे खेतों के लिए आपको क्या करना चाहिए, कैसे सुधार करें। अब इसी स्थिति में हम चाहें कि हमारे खेत में जो बोकना है, साइनोटिस है या मोगदा है, मोथा है, वो बहुत भयंकर है और हम कोई एक दवा स्प्रे करें, डॉक्टर साहब कोई दवा बताएं और गंगा नहा लें, एकदम साफ हमारा खेत हो जाए। ऐसा मुश्किल प्रतीत होता है इन परिस्थितियों में। क्यों? मान लो किसी ने आपको सजेस्ट भी किया, जैसे कि परशूट में एजिल मिला दो या फ्यूजीफ्लेक्स मिला दो और उसमें क्लोबिन डाल दो, किसी ने सजेस्ट भी किया, तो वो बहुत, एक तो ऑलरेडी बहुत हैवी है डोज, फिर हम उसको फसल में करेंगे और बहुत छोटी में सोयाबीन में जब खरपतवार छोटा है, जब आपकी सोयाबीन की 3 पत्ती ही ठीक से आई है और अगली 3 पत्ती ट्राइफोलिएज स्टार्ट हुआ है, यानी 15-20 दिन की अवस्था में, जब खरपतवार छोटा है, जब खरपतवार पे काम कर सकती है, उस समय यदि करोगे, खरपतवार छोटा है उस समय करोगे तो सोयाबीन भी छोटी है। वो सोयाबीन इतने खरपतवार, ये 3-3 खरपतवारनाशी हमने मिलाया है, क्या इसका लोड सहन कर पाएगी? तो वो बात है। दूसरा, यदि हम बड़ा खरपतवार हो जाएगा तो उसमें करेंगे तो फिर वो कितनी कारगर होगी। इसलिए प्लीज़, बहुत ज़रूरी बात ये है कि खरपतवार सोयाबीन में अब सिर्फ ये बात नहीं रह गई है कि हम एक स्प्रे करेंगे खेत एकदम क्लीन, वो बात चली गई है। 30-40 साल से सोयाबीन कर रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं, रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रही है, कंटिन्यू मोनोक्रॉपिंग हो रही है, वीड भी शिफ्ट हो रहा है, हमने सब तंत्र मंत्र कर लिए। पहले सोयाबीन जैसे 80 किलो पर हेक्टेयर डालते थे, अब 160 किलो पर हेक्टेयर भी डालते हैं। 30 सेंटीमीटर पे ओढ़ते थे या 45 सेंटीमीटर पे ओढ़ते थे, अभी उसको हमने स्पेसिंग घटा के 22.5 सेंटीमीटर पे ओढ़ने लग गए। खूब बीज भी डालते हैं लेकिन फिर भी खरपतवार आता ही है, क्योंकि खरपतवार अपने आप को चेंज कर लेता है। अब ऐसे खरपतवार आते हैं जो जैसे मोथा है, वो आता है ऊपर निकल जाता है, फट कितनी बीज डाल दो आप, या बोकनी है वो नीचे फैल जाता है, डालते रहो, कितना बीज डालते रहो। तो ये हमारी स्ट्रेटजियाँ सब फेल हो गई हैं। आपने यदि प्री इमरजेंस किया है तो आपके लिए बेस्ट है। मैं हमेशा आजकल कहता हूँ कि जो लंबी अवधि की वैरायटियाँ, कम से कम उनको 14 इंच पे बो, उसमें कल्पनी निकालने का जुगाड़ करूँ। यदि वो नहीं भी हुआ है और आप फंसे हुए हैं, आप किसी भी टाइप का ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मजबूर हैं, पहली बात तो सब लोगों को ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर खेत की अलग अलग सिचुएशंस होती हैं। दूसरा, कहीं से वीडियो को इसी से अभी देख लिया, मेरा भी देख लिया, वो भी आप सेम डोज उसको ला जाके टेक दिया, हर जगह की, हर खेत की, हर मतलब वहाँ का कितनी नमी है, कितनी धूप है, सब चीज़ों पे खरपतवारनाशी का रिजल्ट प्रभावित करता है। कितना हम पानी ले रहे हैं, किस क्वालिटी का पानी ले रहे हैं। यदि हम जैसे मान लो खेत में मजबूर होते हैं कि कहीं से अपन नाले का पानी ले रहे हैं या जो तालाब है उसका पानी ले रहे हैं, तो उसमें टर्बिडिटी होती है, उसमें मिट्टी के कण होते हैं, तो उससे खरपतवारनाशी की एफिकेसी कम होती है।
तो बहुत सारे फैक्टर हैं, इसलिए एक तो खरपतवारनाशी जब भी स्प्रे करें तो आप जिस डीलर से ले रहे हैं, जिस पे भरोसा आप लेते आ रहे हैं, उससे थोड़ा सा डोज वगैरह का आप कंसल्ट कर लें। क्यों कॉम्बिनेशन के टाइप बनते हैं वो वो ही बनाते हैं, या उनको कंपनी वाले सजेस्ट करते हैं, या वो बहुत किसानों से इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो वो आपको एक ठीक राय दे सकते हैं, खासकर कॉम्बिनेशंस के बारे में, यदि आप बनाने के लिए मजबूर हैं तो। पर यह नहीं कि अक्स ने बनाया है तो मैं भी बना दूं, या मैं भी इतने मिला दूं तो बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरा, एकदम क्लीन क्यों चाहिए हमें खेत? मान लो कि 2-5% कचरा रह भी गया तो क्या दिक्कत है? मतलब कि उससे क्या हमें कोई आर्थिक नुकसान होगा? यदि आपने जैसे 20 से 30 दिन की अवस्था में सोयाबीन में एक बार खरपतवारनाशी कर लिया, उससे आपका खरपतवार सप्रेस हो गया, सोयाबीन ऊपर निकल गई, फिर थोड़ा खरपतवार है तो भी क्या समस्या हमें? एकदम क्लीन क्यों चाहिए हमें सोयाबीन? तो इस चीज़ पे भी थोड़ा सा आप प्लीज़ गौर करेंगे। मैं ये इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ आप लोगों से कि मैं हर बार सैकड़ों खेतों में विजिट करता हूँ जो सोयाबीन में ज़्यादा खरपतवारनाशी के स्प्रे से ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम किसी दुकान वाले पे ब्लेम कर देते हैं, कंपनी पे ब्लेम कर देते हैं, वो कमेटी आती है, घूम-घाम के चली जाती है, होना धोना कुछ है नहीं। नुकसान अल्टीमेट एक किसान को होता है। तो इसलिए प्लीज़ 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 आप ध्यान रखें, यदि आपके बहुत ज़्यादा समस्या है और आप कुछ भी इधर उधर का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यदि मजबूर हैं, तो उस केस में भी आप ये नहीं चाहें कि मेरा एकदम ज़ीरो खेत हो जाए, थोड़ा बहुत कचरा रह जाए कोई बात नहीं, एटलीस्ट सोयाबीन तो बचा के रखें, आप अपनी सोयाबीन ख़त्म ना कर दें। और स्पेशली ये जो बहुत जल्दी की स्टेज में खरपतवारनाशी स्प्रे करते हैं हम, उसमें ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। तो प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर। उम्मीद करता हूँ मैं कुछ क्लियरिटी आपको दे पाया। नमस्कार, जय हिंद।